ठीक, इसी तरह एक और सवाल उन्होंने पूछा, एक भाई हमारे हाफिज जिया साहब ने दुबई से पूछा था कि तबलीग के अंदर वो क्या तरीक़ेकार था कि दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरज़ाहु अन्ना ने तबलीग फरमाई और आज तक उनके तबलीग के वो नुकूश लोगों के दिलों के ऊपर जमे हुए हैं। और अकीदत बहुत अहम सवाल है कि अब इस वक्त ज़राए भी बहुत ज़्यादा आज वो ऐसा क्यों है। तो देखिए ये मेन चीज़ है जो हज़रत मुजद्दिद सानी ने भी जिक्र फरमाई है कि मुर्शिद का काम होता है, मुर्शिद होता है गासिल, मुर्शिद होता है रहनुमा, मंजिल नहीं। मंजिल अल्लाह के रसूल की ज़ात है। तो मुर्शिद का काम है कि उसे साफ सुथरा करके सरकार तक पहुंचाए, खुद शिकार ना करे उसको। और मुरीद का काम ये नहीं कि जनाब मैं ऐसे से मुरीद हो जाऊं कि जिसके बाद 10 15 20 25 बिजनेसमैन बैठते हो तो मैं वहां जाऊं तो उनका कार्ड हासिल करूं, तिजारत करूं। तो उनके लिए कि अल मुरीद ला युरीदु इल्लल्लाह, मुरीद अपने पीर से अल्लाह के अलावा किसी चीज का सवाल ना करे। ये चीज हुजूर दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला की तबलीग और पीरी मुरीदी के अंदर थी, जिसमें आज हमारा माशरा खाली है। इल्ला माशाअल्लाह जो है जुस्ता जुस्ता कहीं पर आपको ऐसे मशाइख नजर आते हैं कि जो रूह है आस्थानों और रूह खानकाहों को आबाद किए, अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग, उनका क्या किया जाए जो सिर्फ साहिब निसाब लोगों को ही मुरीद करते हैं जी। उसमें ये होता है, वो ये कहते हैं कि दिल साफ करने से पहले मुरीद का जेब साफ कर दो। हमारे साथ नाज़रीन किराम एक बहुत ही लेजेंडरी शख्सियत, और मैं भी उनका मद्दा हूं, बहुत फैन हूं, आप भी होंगे। कौन नहीं है एक ऐसा पाकिस्तान का असासा, और बहुत खुशी है आज हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर जावेद मियादाद। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप सबको सलाम, जितने भी साहिब बैठे हैं। सलाम जावेद भाई, कैसे हैं आप? इस्माइल साहब बहुत बहुत सलाम, मैं इनका बड़ा जबरदस्त फैन। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जावेद भाई बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए टेलीफोन कॉल के जरिए। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सुन रहे थे बिल्कुल जी। और सिद्दीक भाई के नाते मरी, यानी कि हम तो इनके बहुत जबरदस्त, मैं तो फैन हूँ। और माशाल्लाह शायद सिद्दीक भाई को याद नहीं होगा कि एक दफा हम इंडिया जा रहे थे, टीम जा रही थी, और उस वक्त मैं कोच था। तो मैं मेरा ये बिलीव है हमेशा कि अल्लाह के नाम से हर चीज। और तो सिद्दीक भाई को मैंने नेशनल स्टेडियम पे बुलाया था और हमने रोजा भी खोला था सब साथ, और माशाल्लाह नात खानी उनकी मैंने कराई थी स्टेडियम में। वाह वाह। और उसके बाद हम जब टूर पे गए थे तो हमारा टूर माशाल्लाह बेमिसाल हुआ था। वाह। और बहुत अच्छा हम खेल के और जीत के आए थे माशाल्लाह। क्या बात है जी, क्या जी जावेद भाई। और मैं एक चीज जरा मतलब माजरत से मैं यही कहना चाहूंगा बड़े दिन से था, आज मौका मिला है मुझे कि हम अभी तक, मैं अक्सर देख रहा हूँ बड़ी बातें होती हैं और हर चीज होती है, मगर मैं सिर्फ एक कहना चाहूंगा, जो हमारे सादात हैं, सादात जितने भी आज के, वो भी बहुत बुरी मतलब पोजीशनों में हैं। और आज तक कभी तक ऐसा नहीं हुआ कि आज तक किसी ने कहा कि नहीं भाई हमारा, इनको भी फर्ज है संभालना। जो भी ऐसे लोग हैं, आपको पता है कि ना ये ज़कात, खैरात और दूसरी चीजें जो है वो नहीं ले सकते हैं, मगर हालत बहुत वो है। तो मेरी कोशिश तो यही है, अब मेरा एक मिशन यही है, मैं आपसे बिल्कुल दरखास्त करूंगा कि जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि जहां भी हैं, जिधर भी हैं, जिस तरीके से इस वक्त हालत हुई भी है हर आदमी के लिए प्रॉब्लम, तो हमें इनका भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। हमें जो ज़कात भी नहीं ले सकते, बिल्कुल देखें ना आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ फैमिली में देख रहा हूँ, और मतलब ये है कि दिल जो है ना बस रोता ही है, आंख तो रोती है मगर दिल भी रो रहा है कि आप आले मतलब जिनके लिए, जिन्होंने कायनात बनी और जिन्होंने हमारे लिए आज उनकी औलाद, मैं कहूँगा जो उनके मतलब खानदान आज इस पोजीशन में है, तो मेरा तो ये बिलीव है कि इंशाअल्लाह अगर हमने इनको ही पकड़ लिया तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम हमारी सिफारिशात जो है वो इंशाअल्लाह उस वक्त। बहुत अच्छी बात, बहुत जावेद भाई, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है, और हम भी ये जिक्र करते हैं। लेकिन आज आपने जितनी शद्दोमत के साथ इस तरफ इशारा दिलाया है, बहुत ही खूबसूरत तरफ आपने इशारा दिलाया, और बल्कि उनको तो पेश किया जाए ये कहकर के गर कबूल उफ्तद ज़हे इज्जो शरफ, अगर वो कबूल फरमा ले तो हमारी आक़िबत संवर जाए, कि अगर वो हमारी नजर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये आले रसूल का मकाम और मर्तबा तो ये है। बहुत खुशी हुई आप टेलीफोन के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं कि जहां माशाअल्लाह इनको नात सुनने का बड़ा ज़ौक है, बड़ा शौक है, पिछले दिनों जावेद भाई ने खुद एक नात पढ़ी। तो चले आप किसी दिन बुला लेते हैं यहाँ पे, तो आपने बहुत अच्छी खबर दी थी। खूबसूरत नात उन्होंने, उनका सिलेक्शन जो है कमाल। चले जावेद भाई, आपसे पर रिक्वेस्ट है किसी दिन आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं और नात सुनाएं।
जी मुफ्ती साहब कुछ सवालात जी और हाँ, कुछ सवालात बाकी थे। ये एक भाई ने कॉल की थी कि प्रैक्टिकल के अंदर गालिबन इन्होंने कोई सनद जो है वो सिफारिश के जरिए बना ली, और सवाल ये है कि मेरा ये अमल कैसा है, सही है या गलत है। तो बदाहतन गलत है, इसके अंदर किसी दलील की हाजत नहीं है। जिस चीज़ के आप मुस्तहिक नहीं और जो उसका पूरा मुकम्मल प्रोसेस है उसके बगैर अगर आप बनवाते हैं तो ये शरई तौर पर गलत है और माशरे के लिहाज से भी गलत है कि जिसका हक था गोया कि उसका हक तल्फ किया। इसी तरह मस्कत से शफीक भाई ने कॉल की थी कि माँ को किस नाम से पुकारा जाए। देखें, पुकारने का ताल्लुक हमारी अपनी सकाफत और अपने माशरे के साथ होता है। जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस कम्युनिटी से आप ताल्लुक रखते हैं, उसमें क्या अंदाज है। हाँ, ये जरूर है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसे नाम होते हैं कि अगर उनसे पुकारा जाए तो बाज़ औक़ात बेअदबी हो रही होती है, पता नहीं चलता। जैसे मम्मी है, अब मम्मी कह के गुस्से से पुकारा, मम्मी मैंने आपको ये काम कहा था, फील नहीं होगा। अगर इसके बजाय अगर आप अम्मी जान कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अम्मी जान एक ऐसा लफ्ज है कि आप गुस्से में आएंगे भी ना तो अम्मी जान तक पहुंचते पहुंचते ठंडे हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा इंतखाब हो कि जो अच्छा होना चाहिए। इसी तरह भाई ने ये कहा कि मैं अपनी बच्ची को कहता हूं कि मामा के पास जाओ, तो मैं उन्हें मामा कह लेता हूं, तो इस तरह कोई शरई तौर पे मसला तो नहीं है। तो इसमें शरई तौर पे कोई मुजायका नहीं है। मकसूद यही होता है कि आप अपनी मम्मी के पास जाए, आप माज़अल्लाह उन्हें अपनी मम्मी नहीं कह रहे होते। सही। आज की सुनहरी बात और सुनहरी बात के लिए जिस हिकायत का मैंने इंतखाब किया है, एक देहात में, एक इलाके में बहुत ज़माना हुआ कि बारिश नहीं होती थी। बहुत अरसा हो गया बारिश नहीं हो रही थी। सब लोग इस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद थे, परेशान थे कि क्या वजह है, बारिश नहीं हो रही है, रब हमसे नाराज़ हो गया है शायद। धरती प्यासी थी, ज़मीन प्यासी थी, जानवर प्यासे, और अब नौबत यह आने वाली थी कि अंदेशा था कि इंसानों के लिए भी पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। ज़मीन बंजर हो चुकी थी और ज़मीन की सैराबी के लिए कहीं से भी कोई पानी का नामो निशान और आसमान पर किसी अब्र या बादल का भी नामो निशान मौजूद नहीं था। मुसलमानों ने फैसला किया कि नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है और हुजूर की सुन्नत है, और हम एक जगह पर इकट्ठे होंगे ईदगाह में, और उस मैदान में इकट्ठे होकर सब नमाज इस्तिस्का अदा करेंगे और उसके बाद रब से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे कि मौला हम पर अपनी रहमत का मींह बरसा दे। हम अब बहुत परेशान हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, लेकिन तेरी बारगाह से नाउम्मीद नहीं है, मायूस नहीं है कि तू हमें मायूस नहीं लौटाएगा। ऐलान कर दिया गया कि फलां दिन हर शख्स ईदगाह में बाद नमाज ज़ोहर पहुंच जाए ताकि नमाज इस्तिस्का अदा की जाए और सब मिलकर दुआ करें कि न जाने कौन सा ऐसा होगा कि जिसकी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत का मींह बरसा दे। जब वो दिन आया, नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद हर शख्स की मंजिल वही ईदगाह थी और हर शख्स उस तरफ रवां दवां था। काफले के काफले जा रहे थे, हर शख्स बड़े खुलूस के साथ, दिल के साथ वहां पर जा रहा था। एक नौजवान था कि जो एक छतरी लिए, साथ छतरी लिए जा रहा था। लोग हैरान हुए कि हम नमाज इस्तिस्का की अदायगी के लिए जा रहे हैं। एक जमाना हुआ बारिश नहीं बरसी है, यहां तक कि आसमान पर किसी अब्र या बादल का नामो निशान तक दूर दूर तक पता नहीं है। ये शख्स कैसा अजीब है कि छतरी लिए जा रहा है। और बहुत अजीब बात है, एक शख्स उसके करीब आया और उससे सवाल किया कि नौजवान, बारिश तो हो नहीं रही, यहां तक कि बादल तक का नामो निशान नहीं है, और तुम छतरी लिए साथ जा रहे हो, क्या वजह है? छतरी साथ क्यों रख ली है? हम तो दुआ के लिए जा रहे हैं। कहा, सही कहा, दुआ के लिए जा रहे हैं ना, अभी तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन जब हम सब मिलकर बड़े यकीन के साथ दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मींह बरसाएगा। जब मींह बरसेगा तो मैं वापस घर तक कैसे आऊंगा? ये मैंने जाने के लिए छतरी नहीं ली है, बल्कि वापसी पर साथ बारिश से बचने के लिए मैंने छतरी साथ ली है। नाज़रीन किराम, उलमाए किराम इसके दर्स और इसका सबक बयान करते हुए कहते हैं कि असल चीज यकीन है। जिसे दुआ पर यकीन नहीं है, गोया उसे रब पर यकीन नहीं है। दुआ पर यकीन दर हकीकत रब की रहमतों पर यकीन है। तो जब भी दुआ कीजिए इस यकीन के साथ कीजिए कि वो रब दुआओं को सुनने वाला है, और बेशक सुनने वाला है। ऐसा सुनने वाला है कि कोई ऐसा सुनने वाला नहीं है जैसा रब सुनने वाला है। इस यकीन के साथ कम अज कम अल्लाह करे कि हम में उस नौजवान जितना यकीन पैदा हो जाए दुआ के लिए
कि जब हम दुआ करें तो इस यकीन से दुआ करें कि हम जो दुआ दिल से करेंगे, खुलूस से करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर कबूल फरमाएगा। कुछ सवालात बाकी हैं, उसके जवाबात शामिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब। भाई ने कॉल की थी कुर्बान अली ने कि ननहाल से लड़ाई है और क्या उनका मकसूद ये था कि हम अपनी अम्मी जान को ननहाल जाने से रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। आपने बहुत अच्छे अंदाज के अंदर उन्हें तरगीब दिलाई थी कि आप मिल लें अगर वो नहीं मिलते। तो शरई तौर पे देखें वैसे ही क़ता रहमी की इजाज़त नहीं है और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि सिल मन क़ताअका, जो तुमसे रिश्तों को काटे तुम उससे रिश्तों को जोड़ो। वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जो तुम पर जुल्म करे तुम उन्हें माफ़ कर दो। व अहसिन इला मन असाअ इलैका, और जो तुमसे बुराई से पेश आए तुम उसके साथ भलाई से पेश आओ। तो इन्हें खुद भी चाहिए कि उनके साथ सिला रहमी करें, मुलाकात करें। और बात वही आप वाली है कि अल्लाह की रज़ा के लिए राजीनामा हो सकता है, अगर दुनियावी मामलात को देखेंगे तो नहीं हो सकता। आखिर में जो सवाल था सादात की मदद के हवाले से आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा दी कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सादात को सादात के दर्जे पे रखते हुए उनकी खिदमत करें और इस तरह खिदमत करें कि गर कबूल उफ्तद ज़ह इज़्ज़ो शरफ। अच्छा साहब, किस तरह कंक्लूड करते हैं आज के इस मौजू को, तबलीग दीन को? यकीनन देखिए कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौमुल फुरक़ान हमें इस बात की दावत देता है कि बंदा किसी इम्तिहान और किसी आजमाइश का सवाल अपने रब से ना करे, बल्कि हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से आफियत का सवाल करे और अपनी नापायदारी, अपनी कमज़ोरी का इजहार करे। लेकिन अगर कुदरत इलाहिया के तहत अगर वो कानून उसका अटल हो और कोई ऐसी सूरत हाल सामने आकर खड़ी हो जाए तो फिर उस पर मुस्तक़बिल मिजाज और अज़्म मुसम्मम के साथ फिर हक़ का साथ देकर उसका मुकाबला किया जाए। सही। और मैं जावेद मियां साहब की इस बात पर एक जुमला कह देना चाहता हूँ। यकीनन इनके वालिदैन की तरबियत और दोस्तों की तरबियत है। सैयद आलम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम सलासा खिसाल, अपने बच्चों को 3 बातें हमेशा सिखाओ। हुब्ब नबीयुकुम व हुब्ब अहल बैती व क़िराअतिल क़ुरआन, नबी की मोहब्बत, नबी की औलाद की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत। तो बहुत अच्छी जानिब ने तवज्जो दिलाई है। मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि अगर कल क़यामत के दिन चश्मान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात में इजाफा चाहते हैं तो हुजूर की औलाद के साथ हमदर्दी। सही हो सके तो कुछ भी इंतज़ाम कीजिए, थोड़ा बहुत ही हो, जितनी भी तौफीक हो, जितनी भी बिसात हो, जो भी घर पे पकाएं, शोहदाए बद्र की बारगाह में इसाले सवाब ज़रूर कीजिए कि ये बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है और इससे बड़ी बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह। बस यही आज का पैगाम है। और पैगाम क्या है? ये गुजारिश है, आप अमल करेंगे तो यकीनन हमें भी इसका सवाब मिलेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तीनों मेहमानों का, हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब का, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब का, अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब का। और मैंने गुजारिश पहले ही की थी कि हमारी ख्वाहिशात अगर आप पूरी फरमाएँ तो मैं लब कुशा नहीं हूँ। और आखिर में जितने भी अशार हो सके, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। तस्लीमात। मैं लब कुशा नहीं हूँ वाह। और महवे इल्तिजा मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से। तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। तैबा के रास्ते में। वाह वाह। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते चलते
रोजे पे आके